नमस्कार, टेक्निकल वर्मा जी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके ट्रेड मैकेनिक डीजल के अंदर पूछे जाने वाले टॉपिक एक्सपेंशन कंट्रोल पिस्टन। पिछली क्लास में हमने पिस्टन किस मटेरियल का बना होता है और पिस्टन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे एक्सपेंशन कंट्रोल इन पिस्टन। पिस्टन का विस्तार जो है किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जानने वाली बात है कि पिस्टन में विस्तार होगा क्यों, पिस्टन ऐसा क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में बात करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले कि पिस्टन इंजन के अंदर सिलेंडर लाइनर के अंदर जब रेसिप्रोकेटिंग गति करता है तो रेसिप्रोकेटिंग गति करते करते उसके साथ साथ वह इंजन के अंदर 4 स्ट्रोकों को भी कंप्लीट करता है। 4 स्ट्रोक बोले तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इन चारों स्ट्रोक के अंदर जब पावर स्ट्रोक आएगा तो कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने के कारण उसके अंदर एक ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से उसके इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक आएगा। पावर स्ट्रोक के अंदर ऊष्मा भी तो जनरेट होगी। अब वो ऊष्मा क्या करती है, सिलेंडर लाइनर और पिस्टन को अर्थात 350 से 550 डिग्री तक गर्म कर देती है। 350 से 550 डिग्री तक जब इंजन के अंदर कंबशन चैम्बर गर्म हो जाएगा, पिस्टन गर्म हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, सिलेंडर लाइनर तो बाहर के जो कूलिंग सिस्टम है, इंजन का कूलिंग सिस्टम है, चाहे तो वो एयर कूलिंग सिस्टम हो चाहे वाटर कूलिंग सिस्टम हो, उससे सिलेंडर लाइनर तो ठंडा हो जाएगा। परंतु बात करते हम पिस्टन की। पिस्टन लाइनर के अंदर जब रेसिप्रोकेटिंग गति कर रहा है तो उसको ठंडा करने का कोई भी जरिया नहीं है। तो अब उसको ठंडा करने का अर्थात उसको कम से कम गर्म रखने का क्या तरीका अपनाएंगे। अगर वो गर्म हो जाएगा, अगर पिस्टन गर्म हो जाता है, अगर सिलेंडर लाइनर के अंदर चल रहा पिस्टन गर्म हो जाता है तो गर्म होने से वह विस्तारित हो जाएगा, क्योंकि मेटल का बना है, मेटल विस्तारित होता है। विस्तारित होने से वो सिलेंडर लाइनर के अंदर फंस जाएगा, जाम हो जाएगा, जिसे हम अपन बोलते हैं कि गाड़ी सीज हो गई है। इस आधार पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पिस्टन के विस्तार को नियंत्रण में रखना। पिस्टन के विस्तार को नियंत्रण में कैसे रखेंगे, उसको ठंडा बोले तो कम से कम गर्म किस आधार पर रख सकते हैं, इसमें 2-3 मेथड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड है पिस्टन में हीट डेड। पिस्टन में हीट डेड का अर्थ ये हुआ, इसमें कौन सा पिस्टन लगेगा, हीट डैम पिस्टन लगेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस विधि के अंदर पिस्टन के जो शीर्ष का जो ग्रूव कटा होता है, जो अपने रिंग के लिए कटे ग्रूव होते हैं, उसमें सबसे ऊपरी एक ग्रूव खाली छोड़ दिया जाता है। और उस खाली रखने के कारण क्या होगा कि पिस्टन का जो स्कर्ट है, स्कर्ट तक पिस्टन की क्राउन की जो हीट होगी वो स्कर्ट तक नहीं पहुंच पाएगी और स्कर्ट कम गर्म होगा। इसी कारण पिस्टन में विस्तार भी कम होता है। और पिस्टन के एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी विधि है पिस्टन स्लॉट के द्वारा पिस्टन का जो विस्तार है वो रोका जाना। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, पिस्टन के अंदर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में स्लॉट काट दिए जाते हैं। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्लॉट काट दिए गए हैं, उसमें क्षैतिज स्लॉट क्या काम आते हैं, क्षैतिज स्लॉट से क्या होगा, ऊष्मा को स्कर्ट में जाने से रोक देता है। अर्थात जो क्राउन के अंदर हीट ऑब्जर्व होगी पिस्टन के अंदर, जो इस पिस्टन के मेटल के अंदर क्राउन से जो हीट ऑब्जर्व होती है वह स्कर्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, वो ऊपरी रिंग सेक्शन तक ही जाकर के रुक जाएगी। और उसके बाद में बात करते हैं ऊर्ध्वाधर स्लॉट की। तो ऊर्ध्वाधर स्लॉट के अंदर क्या होता है, ये पिस्टन के अंदर जब विस्तार होता है तो पिस्टन विस्तारित होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये उस ऊर्ध्वाधर कटे हुए स्लॉट के अंदर विस्तारित हो जाएगा, ना कि जो साइड में सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के अंदर जो क्लीयरेंस छोड़ा गया है उसके अंदर विस्तारित नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, जो इंजन के कंबशन चैम्बर में लाइनर के अंदर पिस्टन आराम से रेसिप्रोकेटिंग गति करता रहेगा बिना जाम हुए। और पिस्टन एक्सपेंशन की तीसरी तकनीक इसके अंदर क्या किया जाता है कि पिस्टन की कैम ग्राइंडिंग कर दी जाती है। पिस्टन की कैम ग्राइंडिंग अर्थात पिस्टन को एक तरफ से क्या होगा,
उसको फिनिश करके ग्राइंड कर दिया जाता है उसकी परिधि को, और ग्राइंड करके पिस्टन की जो परिधि है उसको दीर्घवृत्तीय बना दी जाती है। दीर्घवृत्तीय बनाने से क्या होगा, वह एक अंडाकार शेप ले लेती है। अंडाकार शेप ले लेगा पिस्टन का स्कर्ट, तो उससे क्या होगा, जब उस निरंतर कंबशन चैम्बर के सिलेंडर लाइनर के अंदर जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करेगा, तो जब जैसे ही वो गर्म होते ही वो अंडाकार शेप क्या होगी, गोलाकार शेप में चेंज हो जाएगी, और उसका जो विस्तार हुआ वो अंडाकार शेप में होने में पूरा हो जाएगा, और पिस्टन विस्तारित तो हुआ पर उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, फिर इसके अंदर बात याद रखने वाली कौन सी है कि पिस्टन की जो इसके अंदर परिधि रखी जाती है, जो ओवेलिटी रखी जाती है, अंडाकार शेप रखी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए और बी अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है। अंडाकार शेप में है ना, ए तरफ से और बी तरफ के जो इसमें डायमीटर होगा उसमें फ़र्क होगा। उन दोनों के डायमीटर के अंदर अधिकतम कितना अंतर, न्यूनतम और अधिकतम अंतर जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो है 0.0050 से लेकर 0.075 mm तक ही होना चाहिए। ठीक है, ये था पिस्टन में विस्तार के नियंत्रण की 3 अलग अलग तकनीक, जिसमें पहला था हीट डैम, दूसरा स्लॉट और तीसरा कैम ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पिस्टन के संबंधी अवयवों के अंदर पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं और ये किस किस मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।